गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है और उस टीजर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पिक्चर सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि जो मुद्दा उठाया गया है, हालांकि ये फिल्म पहले बन चुकी है और इसका किरदार निभाया था एक बहुत पूर्व, जिसका नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन ये फिल्म पहले बन चुकी है, लेकिन हाल ही में जो फिल्म बनी आलिया भट्ट ने इसकी भूमिका निभाई है और बहुत ही बेहतरीन टीजर है और संभावना तो ऐसी है कि ये फिल्म चलेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस फिल्म में एक रोल अदा किया गया है विजय राज के द्वारा रजिया बाई का, जो कि एक किन्नर की भूमिका का रोल है। तो ऐसे में अगर इक्वलिटी की बात करने वाले, समानता की बात करने वाले लोग ही जब इक्वलिटी के लिए अगर लोगों को मौका नहीं देंगे तो क्या भारत जैसे देश में इक्वलिटी आएगी? इसी को लेकर आज हम बहस करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है चंदू कुंजीर जी, जो कि मध्य प्रदेश के मराठा नव निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, आज इस हमारी चर्चा में शामिल है। साथ में हमारे बीच में मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राहुल न्योरचे, ये भी हमारे इस डिस्कशन में शामिल होंगे और बताएंगे कि क्या वास्तविकता में जो रोल जिस वर्ग का होता है उसी को दिया जाना चाहिए ताकि उस समुदाय की प्रतिभा को दुनिया देख सके, या फिर कुछ लोग ही सभी प्रकार के काम करते रहेंगे तो क्या दूसरे को कभी मौका मिल पाएगा? इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूं बाला आई साहब से, जो कि इंदौर की विधानसभा क्रमांक 2 से विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। तो ऐसे में इनसे डिस्कशन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये इनके वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें दिखाई देती है। तो दीदी, सबसे पहले आपका स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों को अपेक्षा करेंगे कि वो आपका मान सम्मान करें। आपके लोगों को जब भी देखे तो है निगाह से नहीं देखे, हम इतना ही कहेंगे, उनको सम्मान की निगाह से देखे, क्योंकि आपके वर्ग को, लोगों को देखते ही लोग ऐसे मुंह नहीं छोड़ते जैसे कि कोई बहुत गंदी चीज देख ली हो। तो हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि जब भी इन लोगों को सम्मान के साथ देखें और उनको बराबरी का दर्जा देने का जरूर प्रयास करें। तो दीदी, जो इस फिल्म में जो पहला कैरेक्टर जो निभाया गया है रजिया बाई का, जो कि विजय राज के द्वारा निभाया गया इस कैरेक्टर इस भूमिका पर क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे आप? जो विजय राज ने जो भूमिका निभाई है किन्नर की, उसमें हम किन्नर लोगों को ही लिया जाए, क्योंकि वो पुरुष है ना, पुरुषों को ये शोभा नहीं देता है। दूसरा कि हम लोगों का समाज के आगे कुछ सामने आना चाहिए हम लोगों का, कि हम लोग भी कुछ इस समाज के व्यक्ति हैं, हम इनमें जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें अधिकार दिया है, तो हम चाहेंगे समाज भी हमें अधिकार दे। जी, एक मिनट चंदू भैया, हम आपसे एक छोटा सा सवाल है कि बात मान सम्मान की है, तो क्या इस प्रकार की फिल्मों में अगर किसी किन्नर कैरेक्टर को लिया जाता है तो क्या इक्वलिटी आ सकती है क्या? क्योंकि जिस तरीके से जो रोल लिया इस पिक्चर के अंदर गंगूबाई काठीवाला में, इसके अंदर जो किन्नर का रोल विजय राज ने किया है, उसकी जगह किसी किन्नर को रोल देते तो पिक्चर भी ज़्यादा अच्छी तरह से हिट हो पाती। जो किन्नर का रोल विजय राज कर रहे हैं, उसे कोई किन्नर इसका रोल करता तो अपने दिल की बात बता पाती, उसको मानो उसके दिल के अंदर क्या क्या है, वो समाज से क्या चाहती है और किस किस प्रकार वो अपना समाज में जीवन जी रही है, तो वो अपना तरीके से बता पाएगी। दूसरा जो विजय राज बने हैं वो अपने दिल की बात कैसे बता पाएंगे? तो मेरा निवेदन ये है कि जो किन्नर का रोल दिया है वो कायदे से किसी किन्नर को देते तो ज़्यादा अच्छा होता। जी जी, अब हम राहुल न्योरचे जी के पास चलेंगे, जो कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, सचिव है। बात दिल की निकली है, बात इन्होंने दिल की कही, हम दिल से ही आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या किसी को रोल दिया जाता है तो उसे दिल से करने वाले को देने से क्या देश का क्या फायदा होता है? नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें माना है कि किन्नरों को इक्वलिटी दी जाना चाहिए, समानता दी जाना चाहिए और उनका भी पूरा हक है। जैसा कि हमारा इस देश पे पूरा हक है, वैसा उन लोगों का भी पूरा हक है हमारे यहाँ पर समाज में रहने का, समाज में जीवन व्यतीत करने का। हर चीज़ की बेसिक ज़रूरत है, किन्नरों की भी बेसिक ज़रूरत है और एक हमारी समाज का एक अहम हिस्सा है वो। जब भी हमारे घर में खुशी या कुछ ऐसा माहौल होता है तो सबसे पहले हम किन्नरों को याद करते हैं और वो आते और हमें दुआएं देकर जाते हैं हमारे बच्चे के जन्म पे, शादियों के उसमें। तो जब भी देखा जाए तो एक भावनात्मक ढंग से हमारा समाज किन्नरों के साथ जुड़ा हुआ है और अभी से नहीं, ये प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि अगर इस फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी में इनको देने का क्या फायदा होता है, जैसा कि दिनेश जी पूछ रहे हैं, तो अगर हम जो फिल्में होती है साहित्य का एक रूप होती है और जो हमारा समाज है उनको असलियत दिखाते हैं समाज की, कि किन किन चीजों से अभी भी हमारा देश छूटा हुआ है, किन किन चीजों अछूते मुद्दे हैं जिनसे हम लोग दूर है। तो किन्नर समाज पे जो ये फिल्म बनी है और एक टॉपिक आया तो बहुत सराहनीय टॉपिक
टॉपिक है, जो भी डायरेक्टर और ये बना रहे हैं बहुत सराहनीय टॉपिक है, हम उसकी सराहना करते हैं कि एक अच्छा टॉपिक है। पर इसके अंदर अगर हम किन्नरों को एक बारे में बता रहे और किन्नरों को की ही बात कर रहे हैं, जैसा कि उसमें विजय राज जी द्वारा जो रोल किया गया है रजिया जी का, रजिया जी भारत की सबसे पहली किन्नर थी जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी आत्मसम्मान के लिए, जिन्होंने किन्नरों की पूरी जमात के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई जीती, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गई है और उन्होंने कई संघर्ष करे। उस दौर में किन्नरों के साथ बहुत घृणा की जाती थी, पर रजिया उन सबके खिलाफ बिल्कुल सामने आई और एक हमारा जो सिस्टम बना हुआ है समाज का वो है मर्द प्रधान वाला, उसके खिलाफ भी वो अकेली लड़ी, मजबूती से लड़ी और एक हिम्मत दी किन्नरों को, पूरे भारत के किन्नरों को उनने एक किया और पूरे देश में रजिया नाम हुआ उनका। तो उसी के टॉपिक पे आज फिल्म बनी है, मैं बहुत सराहना करता हूं। पर जिस हिसाब से रजिया जी लड़ी है उस हिसाब से उसी समुदाय के लोगों को अगर ये रोल देते तो वो ज्यादा अच्छे से अपनी बात कर पाते। और फिर दूसरी बात ये आती है कि आप बात करते हो समानता की, तो समानता सिर्फ बोलने से नहीं दे जाएगी, जब तक आप उनको मौका ही नहीं दोगे। उनको हर इंडस्ट्री में हमको मौका देना पड़ेगा, हमें उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी लाना पड़ेगा, अलग अलग इंडस्ट्री में उन्हें मौका देना पड़ेगा, उनके लिए भी दबे कुचलों की तरह एक आरक्षित चीजें करना पड़ेगी, हमें उनके लिए भी एक आरक्षण की व्यवस्था करना पड़ेगी जिससे वो आगे आ पाए, जिससे वो समाज में सर उठाकर जी पाए। जी, आपने मर्द की बात की थी, तो हम उसी मर्द के सवाल को लेकर फिर दीदी के पास आते हैं। दीदी, एक छोटा सा ये सवाल है, क्योंकि अब तक जितनी फिल्में हुई है उसमें किन्नरों का रोल पुरुषों ने ही निभाया है, अर्थात किसी न किसी मर्द ने ही निभाया। तो ऐसे में एक मर्द की निगाह जब किन्नर पर पड़ती है तो उसके दिमाग में किस प्रकार के गलत विचार आते हैं आपको लेकर, और वो आपको बराबर बिठाने से संकुचाने लगता है? शायद उनकी रेपुटेशन में कुछ प्रॉब्लम होती हो। दूसरा, कोई अच्छी निगाहों में देखता है, कोई गुरु महाराज बोलता है, कोई दीदी बोलता है, कोई और भी कुछ बोलता है, कोई गंदी नजर से भी देखता है कि जो समाज है ये देखते हैं, उस परिवार से भी घृणा करने लग जाते कि भाई ये तो इस फैमिली, ये क्या तो ये फैमिली में ये सब बंदा है। तो मैं चाहती हूँ जिसकी फैमिली में हो, ये ऊपर की देन होती है, ऊपर वाले की, ना कि ये हमारी खुद की चीज़ें होती है। ये जो ऊपर से जो व्यक्ति जैसा आता है ना, ये बस वैसे ही रहता है, बस लोगों की सोच बदल लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपकी बात सोच से हम इनसे शुरू करेंगे कुंजीर जी से। कुंजीर जी, बात सोच पर आकर रुकी है, पहले लव पे चली, लव से मर्दाना पे गई, मर्दाना से विचार पे गई, और अब बात आ गई है अपनी सोच के ऊपर। तो हमारे भारत में, भारत देश में सब तो कहते हैं कि यार मौका सबको दो, बात तो हर कोई उठाता है, लेकिन देने की बात नहीं है, तो उसमें सोच में कहाँ संकीर्णता दिखाई देती है आपको? बिल्कुल आपकी बात सही है दिनेश जी, हम देख ही रहे आज तक जो सोचते हैं उस सोचने में बहुत फर्क रहता है। आज की तारीख में जब हमारे बालाई साहेब, इनका जीवन, इनसे पूछिए कि जब भी ये रोड से निकलती है, कई तरह से लोगों कहीं दुआ भी मांग लेते हैं, कहीं कोई बात ये दुआ भी देते हैं, और कहीं जो यंग लड़के रहते हैं वो इनको फद्दिया भी कसते हैं। तो इनसे पूछे इनकी दिल की बात क्या है। तो सोच की बात है, सोच ये है कि मैं जिस तरीके से पिक्चर की आप बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ के अंदर, तो मेरी सोच ये है कि ये रोल जिस तरीका है उसमें जम की किन्नरों को ही वो रोल देना चाहिए था, ना कि किसी अन्य आदमी को। तो ये भी इनकी सोच हुई कि नहीं, इनको सोचना ये चाहिए था कि जो रोल किन्नरों का हो किन्नर को दिया जाए, बस ये इनकी सोच है। इनकी सोच उनमें बहुत फर्क है, ये पिक्चर सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर अपनी सोच रखे तो इनको कायदे से ये रोल किन्नर को ही देना चाहिए था, ये हमारी सोच। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि वास्तविकता इनका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना है, न कि किसी को बराबर का मौका देना, सिर्फ मुद्दे उठाना है, पैसे कमाना है। इनका काम ही है डायरेक्टरों का कि लोग कैसे भी करके, मतलब जिस तरीके से सोच करे, पैसा कमाए और पिक्चर को हिट करे। जब कायदे से इनको इस पिक्चर के अंदर किन्नर को लेना चाहिए था। इन्होंने एक बात इन्होंने बहुत बढ़िया कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अपने कोई विचार प्रकट नहीं कर रहा हूं, जो बात जहां रुक रही है उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इन्होंने कहा है कि पैसा कमाना में हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसने लाखों करोड़ों कमाया, सुपर डुपर हिट, और आपने भी निश्चित तौर पर देखी होगी, पुष्पा राज। इस पुष्पा राज फिल्म को देखने के बाद आपके बच्चे डाकू बनेंगे, गुंडे बनेंगे, चंदन तस्कर बनेंगे, वीरप्पन जैसे बनेंगे। ऐसी फिल्में सिर्फ पैसे कमा रही है और लोगों का करियर बर्बाद कर रही है, फिर भी लोग इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। हालांकि हम गंगूबाई काठियावाड़ी पर चर्चा करें, लेकिन बात जब पैसे कमाने की, तो साथियों ऐसी फिल्मों का भी आप तिरस्कार करें। मोटिवेशनल फिल्मों को प्रमोट करिए, मनोरंजन की फिल्मों को प्रमोट करिए, न कि मिसगाइड करने वाले की। तो ऐसे में जो फिल्में आ रही है इसको लेकर हम फिर से चलते हैं हमारे राहुल न्योर जी के पास। हमारा अंतिम सवाल है इनसे कि ये जो रोल दिए जा रहे हैं, अगर यही रोल अगर किन्नर समुदाय के लोगों को या फिर जिस वर्ग का रोल हो उस वर्ग को दिया जाए तो उस वर्ग में क्या परिवर्तन आएगा?
बहुत अच्छा सवाल है। सबसे और जो फिल्म जगत है इनमें एक सेंसर बोर्ड होता है और उसका जो चेयरमैन होता है वो सत्ता के हिसाब से बैठते हैं। तो जो सेंसर बोर्ड है उसका काम रहता है कि जब भी ऐसी कोई विवादित स्थिति हो तो वो अपने हिसाब से काट छाट कर सकता है। आज अगर हम बात करते हैं इस देश में, एक तरफ आप अश्लीलता दिखाने के परोसते जा रहे हो, सारी चीजें परोसते जा रहे हो। स्कूल कॉलेज का जैसे बताया कि पुष्पाराज जो हिट हुई थी उसको बच्चे देखकर गुंडे बदमाशी बनेंगे, उठाई गिराई बनेंगे, क्योंकि उनको फेम दिख रहा है कि हम तस्कर बनेंगे तो बहुत बड़ा नाम होगा और हमेशा होंगे। और दूसरी तरफ आप दिखाते हो कि स्कूल कॉलेज में जो हमारी बच्चियां जाती है वहां प्यार के चक्कर में पड़ जाती है, उनको छेड़ते हैं, ये होता है। तो उससे हमारे जो माँ बाप है उनके मस्तिष्क में गलत प्रभाव, गलत असर डाल रही है वो पिक्चर कि हमारी बच्ची कॉलेज में जाएगी तो उनके साथ छेड़छाड़ होगा या हमारी बच्चियों के साथ गलत प्रभाव, मिसबिहेवियर होगा, या बच्चियां भी ये सोचकर बैठ जाती कि कॉलेज में जाएंगे और ये सब चलता है। ये सब उठाई गिरा पना, ये सब फिल्म जगत करता जा रहा है। और आज सेंसर बोर्ड की और सत्ता की जिम्मेदारी बनती है कि इस टॉपिक पे जब पिक्चरें बनती है तो उसमें जब कास्टिंग के लिए आती है तो कास्टिंग के लिए उनको बोला जाए कि जिस वर्ग के लिए आप आवाज उठा रहे हो उस वर्ग का इतना इतना परसेंट उसमें होना जरूरी है, इतने वर्ग के लोगों का आपको उस फिल्म में होना है। भले वो आज किन्नरों की बात हुई है तो हम किन्नरों के साथ है, एसिड जो अटैक का सबसे बड़ा मुद्दा देश में उसकी बात होगी तो हम उनके साथ है। किसी भी मुद्दे पे अगर समाज में बात होती है, रेप पीड़िता की बात होती है तो हम चाहेंगे कि जिनके साथ रियल में रेप हुआ है, जिनने उस चीज को भुगता है, जिनने उस दर्द को गुजारा है और उसके बाद डिप्रेशन में जो अपना जीवन गुजारा है, वो आकर बताए हमें ऑन कैमरा कि उनके ऊपर क्या बीती थी रेप के बाद और उनके जीवन सामान्य होने में कितना साल लगा। एसिड पीड़ित खुद आकर हमको बताए कि एसिड का दर्द कितना भयानक होता है। हम भी जानते हैं कि सबसे भयानक दर्द होता है जब एसिड किसी के चेहरे पे फेंक दिया जाता है। उसमें भी आपको दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियां चाहिए रहती है। हर पिक्चर में आप उठाते समाज का मुद्दा हो, सिर्फ आपके मैं टॉपिक पे आ रहा हूं पैसों के लिए। तो क्या फिल्म जगत आज एक सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गई है कि समाज को हम जो परोसे और समाज को खिला दो? क्या ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जिस वर्ग के नाम पर पैसा कमा रहे हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है कि आप 100 करोड़ कमा रहे हो, पुष्पाराज ने 200-500 करोड़ कमाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर कम से कम जिस वर्ग के लिए आप पैसा कमाते हो, किन्नरों के नाम पर आप इस फिल्म से करोड़ों रुपए कमाओगे तो उस वर्ग के लिए इस फिल्म का पैसा क्या करेगा, या उस डायरेक्टर या उसमें से कमाई का कितना हिस्सा परसेंट तय करा गया है कि ये किन्नरों के हित में जाएगा या इस किन्नर समुदाय को ये पैसा देंगे। बस इनका काम है कि आए, किन्नरों की बात करी, बड़ी बड़ी बातें करी, बड़ी बड़ी हीरोइन को दिखाया, हीरोइन को फेम मिल जाएगा, आईफा जैसे अवार्ड मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। उस वर्ग का क्या हो गया? उस वर्ग को वापस बुला दिया जाएगा। जब तक होल्ला मचेगा बात खत्म। एक तय होना चाहिए हर चीज की, इससे इतनी कमाई होगी तो जिस वर्ग की आपने आवाज उठाई है उस वर्ग को इतना देना पड़ेगा। और इस फिल्म में अगर किन्नरों की बात हो रही है तो इतने परसेंट एक्टर किन्नर समुदाय से लेना होंगे, तब जाकर हम इनको मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। जी जी बिल्कुल। अब लास्ट, अब अंतिम हमारे दीदी के पास फिर एक बार और जाएंगे। लास्ट बार दीदी, आप अपनी तरफ से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? एक किन्नर समुदाय को क्या संदेश देना चाहेगी? वंचित तबके, गरीब समुदाय के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये चाहती हूँ, समाज को बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस फिल्मों में लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो समाज, ये रियलिटी होती है ना। पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं तो कहते हैं ये रियल किरदार होता है ना, उसी को अपन रिपीट करते हैं। तो फिर क्यों नहीं ये हकीकत में करना चाहिए ना भाई। किन्नर है तो उसको किन्नर को ही लो। जिसका चेहरा, भाई साहब ने बोला कि उसका एसिड से चेहरा जला, तो उसकी फैमिली को ढूंढो, उसकी वही बेटी को लो, फर्क पड़ना है उस चीज से। बिल्कुल जी, धन्यवाद आप हमसे जुड़े और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि नहीं, जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उसको मौका मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर, और अपने विचार जरूर रखिएगा कि क्या वास्तविकता में सोशल मीडिया पर जो मुद्दा अभी लगातार उड़ रहा है ये मुद्दा सही है और इससे देश को दिशा दी जा सकती है। तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।